अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लैट का पेपर करीब आ रहा है तो ये इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही कि आपने पेपर में क्या क्या लेके जाना है और क्या सारा कुछ है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये सारी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने जब रजिस्ट्रेशन करवाई थी तो आपने बैंक में चालान सबमिट करवाया होगा या आपने जो ऑनलाइन सबमिट करवाए हैं, जैसे भी आपने जो फ़ीस की जो स्लिप जमा करवाई है ना, वो एक्चुअल वाली वो आपने साथ लेके जानी है। पहले लिखा है प्लीज़ ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ दिस रोल नंबर स्लिप। जो रोल नंबर स्लिप जो आपको आई होगी, जिसके नीचे ये वाला टॉपिक ये सारा लिखा हुआ है, वो आपने साथ लेके जानी है। उसके साथ आपने अपनी ओरिजिनल एप्लीकेंट कॉपी ऑफ पेड चालान, आपने जो एक्चुअल जो फ़ीस चालान है ना, फ़ीस चालान की जो आपने सबमिट करवाई है उसका जो असल चालान है वो साथ लेके जाना है। और उसके साथ आपने अपना ओरिजिनल CNSE लेके जाना है, ओरिजिनल CNSE आईडी कार्ड, या आपके पास अगर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ तो आप बेफॉर्म ओरिजिनल है वो लेके जाएंगे। या अगर आपका आईडी कार्ड या बेफॉर्म गुम हो गया है तो आपने जो टोकन नंबर होता है या FIR की कॉपी जो भी है वो लेके जानी, साथ साथ आपने बेफॉर्म लेके जाना या शनाख्ती कार्ड की कॉपी, यानी ओरिजिनल एक चीज़ होनी चाहिए। अगर आईडी कार्ड नहीं है तो इंटर का रिज़ल्ट कार्ड ओरिजिनल ले जाएं, या पासपोर्ट अगर आपका है तो वो ले जाएं, ठीक है। सेकंड क्या है कि क्लिपबोर्ड और बॉल पेन लेके आएँ। क्लिपबोर्ड लेके जाएं साथ, क्योंकि वहाँ पे चेयर्स ऐसी नहीं होती जिस पे रख के पेपर किया जा सके, तो आप क्लिपबोर्ड लेके जाएं। उसके साथ साथ आप बॉल पेन ब्लू या ब्लैक लेके जाएं। साथ में रिकमेंड करूँगी कि आपने जो बबल शीट फिल करनी है वो ब्लू बॉल पेन से करनी है, ठीक है। और उसके साथ साथ आप लेके जाएं 605 604 मार्कर्स, ठीक है। उसके बाद बबल वो हेडिंग्स वगैरह देने के लिए लेड पेंसिल या फाउंटेन पेन और मार्कर जो है वो मार्कर यूज़ कर सकते हैं वो, लेकिन लेड पेंसिल वगैरह मार्कर वगैरह ये बबल शीट के लिए फ़िल नहीं कर सकते। बबल शीट आपने सिर्फ उससे बॉल पेन से फिल करनी है। मार्कर आप लेके जा सकते हैं हेडिंग्स वगैरह, ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट में हेडिंग वगैरह देने के लिए। और उसके बाद जो आप जो है ना वो पेंसिल और फाउंटेन पेन, रिमूवर, रेज़र, शार्पनर, ये चीज़ें साथ लेके जाने की परमिशन नहीं होगी। अगर आप साथ लेके जाएंगे तो वो आपकी सारी चीज़ें पास रख लेंगे, आपको वापस नहीं मिलेंगी, ठीक है। लेकिन हमने जो बबल शीट फिल करनी है वो सिर्फ आपने बॉल पेन से फिल करनी है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे वॉचेस होती हैं इलेक्ट्रॉनिकली, या उसके बाद पेन इलेक्ट्रॉनिकली पेन होते हैं, या ऐसी चीज़ें होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली होती हैं या टाइम सेवर होती हैं, वो चीज़ें आपको अलाउ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी अलाउ नहीं है, मोबाइल फ़ोन, वॉच, ब्लूटूथ, हैंड फ्री, आप ऐसी कोई चीज़ साथ नहीं लेके जा सकते, वरना आपका जो है ना वो बन जाएगा, आपका इशू बन जाएगा और आपको पेपर में बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और उसके कैलकुलेटर भी नहीं लेके जा सकते, सिंपल वाला कैलकुलेटर जो होता है 50-60 रुपये का, आप वो भी नहीं लेके जा सकते। रोल नंबर स्लिप जो है वो आपको जो है ना वो आपको शेयर की गई हैं कि आपने वेरिफिकेशन की टेस्ट फ़ी जो है ना वो सबमिट करवाई हुई है। और नो एंट्री इनटू एग्जामिनेशन हॉल विदाउट, अगर आप अपने साथ इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ नहीं लेके जाते, जैसे सपोज़ आप आईडी कार्ड नहीं लेके जाते और आप अपना ओरिजिनल चालान ले जाते हैं और रोल नंबर स्लिप लेके जाते हैं, तो भी आपको बैठने की परमिशन नहीं होगी। आपको बैठने की परमिशन तभी होगी जब आपके पास रोल नंबर स्लिप होगी, जब आपके पास ओरिजिनल एप्लीकेंट चालान का होगा, और सेकंड जो है थर्ड जो है वो आपके पास आपका आईडी कार्ड होगा। तो ये तीनों चीज़ें होंगी तो आपको बैठने की परमिशन होगी। अगर वो इन तीनों चीज़ों को में से किसी एक चीज़ को भी वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपको बैठने की परमिशन नहीं होगी, ठीक है। ये लिखा हुआ है। रिज़ल्ट जो है ना वो इस सूरत में डिक्लेयर किया जाएगा अगर आप अपनी चालान स्लिप और आईडी कार्ड और वो लेके जाएंगे टेस्ट सेंटर में। इन तीनों चीज़ों की ओके होगा कि तीनों चीज़ें आई हुई हैं तो आपको टेस्ट सेंटर में बैठने की परमिशन होगी, ठीक है। और सेकेंड नोट लिखा हुआ है, देयर आर नो अरेंजमेंट्स टू कलेक्ट मोबाइल फ्रॉम कैंडिडेट, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू ब्रिंग मोबाइल फ़ोन इन द टेस्ट प्रीमिसेस। कि जो अरेंजमेंट कोई नहीं है मोबाइल फ़ोन को कलेक्ट करने का। वैसे नॉर्मली होते हैं, क्योंकि आजकल ये 1-2 साल से पंजाब कॉलेज के बाहर पंजाब कॉलेज में सेंटर्स बन रहे हैं, तो पंजाब कॉलेज के बाहर एक छोटा सा रूम होता है जहाँ पे आप अपना मोबाइल कलेक्ट करवा सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में बनते हैं तो परमिशन नहीं होती कि आप मोबाइल फ़ोन लेके जाएं, या आप अगर मोबाइल फ़ोन में टीचर को पकड़ाएं तो भी इशू हो जाएगा, या आपका मोबाइल फ़ोन गुमने का ख़तरा होता है। सो आई रिकमेंड कि मोबाइल फ़ोन ना ही लेके जाएं। 2 घंटे का टेस्ट होगा टोटल। 2 घंटे में आपको MCQs भी फिल आउट करने होंगे, बबल शीट भी फिल आउट करनी होगी, उसके बाद आपको पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे भी करना होगा।
अगर आपके अभी तक रोल नंबर स्लिप नहीं आई या कोई इशू है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता करें और मैं आपको आपका सलूशन दे दूँगी। थैंक यू।